जय श्री राम भाई। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, जीव इस शरीर से जब निकलता है, प्राण निकलते हैं, तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, पूछ रहा है कि यह जीव कहाँ ठहरता है, कहाँ जाता है। देखिए बंधुओं, जिस प्रकार से एक मिट्टी का घड़ा होता है, किस में से बना है? मिट्टी में से। फूट गया, किस में मिल गया? मिट्टी में। कहीं गया? नहीं। कहीं आया? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तक उसके अंदर जल भरा है, तो जल रूपी जल जो है मटके से निकल के कहाँ मिल गया? जल में। तो एक क्षण मात्र भी इस जीव को कहीं भी विश्राम नहीं है। कब तक? जब तक उसकी मोक्ष नहीं हो जाती है, तब तक। जैसे आपने एक बहुत बड़ी नदी से बाल्टी के अंदर पानी भर लिया। बाल्टी क्या है? शरीर। पानी क्या है? जीव। बाल्टी में से आपने उड़ेल दिया या बाल्टी फूट गई, तो वो कहाँ गया? जल में मिल गया। बाल्टी वहीं पड़ी रहेगी, कबाड़ खाना। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और जिससे काम निकालने के लिए आपने उधार में लिया है, काम निकालने के बाद उसको वापस कर दिया आपने। यहाँ से लिया, यहीं छोड़ दिया। तो ये जीव का आना और जाना कहीं नहीं है। जो ये ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं कि हे भगवान, नहीं, वहाँ कोई कमरा भगवान का नहीं बना है। सब कुछ यहीं पर है। कर्मों का भोग भी आपको यहीं भोगना है, सुख दुख जैसा भी है, पाप पुण्य। पापाय परपीडनम पुरुषार्थाय धर्मम, ये वेद शास्त्रों का सार है। जिस कर्म के करने से किसी को दुख कष्ट होता है, समझ लीजिए वो पाप है, और जिसके करने से प्राणी को सुख मिलता है, वो पुण्य है, वो किसी भी रूप में हो। तो ठीक हमारे कर्म कर्तव्यों का बोध जिसको है, वो कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, उपासना कर रहा है। कर्म से, उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, गति नहीं। गति का माध्यम केवल सिर्फ और सिर्फ स्वरूप का ज्ञान है, उस ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करके सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है, तब इसका पीछा छूटता है, तब जीव जीव नहीं रहता, जीव ब्रह्म हो जाता है। ये निश्चित है। तो बंधु, आपने पूछा कि ये जीव कहाँ रहता है और कहाँ जाता है निकल करके शरीर में से। वो कहीं नहीं जाता है, न कहीं आता है। एक सर्विसमैन है, उसका ट्रांसफ़र यहाँ से दफ्तर से उस दूसरे में हो गया, दूसरे से तीसरे में हो गया। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। जीव को एक क्षण भी विश्राम नहीं है, चलता रहता है।
अपने कर्मों के अनुसार। विश्राम जब ही मिलता है जब वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में रह करके अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, समझ लेता है उन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, तो फिर उसकी गति हो जाती है। जय श्री